नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 10 है। इसके पहले आपका भाग 9 तक आप जाके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहता है जिसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त के नाम से, कि स्कंदगुप्त के नाम से, कि विक्रमादित्य के नाम से, कि राणा गुप्त के नाम से? तो एक का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। बहुत सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी आपका राजा राव। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे कि दूसरे का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा आपका जयदेव हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? जयदेव। अगला देखेंगे कि किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की दूसरी लड़ाई में, कि तराइन की पहली लड़ाई में, कि खानवा की लड़ाई में, कि पानीपत की लड़ाई में? बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरे का विकल्प आपका कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग। तो तीसरे का आपका सही हो जाएगा बी, तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला देखते हैं, दूसरी लड़ाई में। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। बी है कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सी है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। और डी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौथे का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 5 है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ए तमिलनाडु का, बी केरल का, सी मणिपुर का, डी आपका आंध्र प्रदेश का। तो पांचवें का विकल्प आपका बहुत सही जवाब केरल हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? बताएंगे। ए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी है तिगवा का विष्णु मंदिर, सी है भीतरगांव का मंदिर, डी है आपका भूमरा का शिव मंदिर। तो छठे का आपका हो जाएगा बहुत सही जवाब ए हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपका कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? ए है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बी है बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, सी है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी है आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो सातवें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगला देखते हैं, 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा है एक तरफ स्थान है। ए मिस्ट्रल फ्रांस, बी है यामो जापान, सी है सिरोको ऑस्ट्रेलिया, डी है खमसिन मिस्र। तो 8वें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो सी सही हो जाएगा, सिरोको ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपका कि प्रति चक्रवात की विशेषता है? तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि, डी है स्वच्छ आकाश। तो 9 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 9 का डी हो जाएगा बहुत सही जवाब, स्वच्छ प्रकाश। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका लोयस का पठार है? बताएंगे हिमानीकृत है, कि जलकृत है आपका, कि नदीकृत है, कि आपका पवनकृत है? बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा सही बताएंगे। 10 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, पवनकृत है। अगला देखते हैं, 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? योजना आयोग, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी कृषि मूल्य आयोग, डी है राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो 11 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से
कौन सा सही नहीं है? ए पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना है 1966 से 71। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है आपका कि अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998, 1996, 1999 कि डी आपका 2000? तो 13 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी 2000। अगला देखते हैं, 14 नंबर का है प्रश्न आपका कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो 14 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है? मूल अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी विधिक अधिकार। अगला देखते हैं, 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 21A। तो 16 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 16 का डी 21A। अगला देखते हैं, 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, सी है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, डी है 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो 17 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 17 का ए सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। अगला देखते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है आपके पास कि भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी है संशोधन प्रक्रिया। तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है आपका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? ए B.S. नायपाल, बी किरण देसाई, सी अरुंधति राय, डी आर हान पामुक। तो 19 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, B.S. नायपाल। अगला देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के, बी लासिका के, सी कोलेस्ट्रॉल के, डी है यूरोक्रोम। तो 20 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी यूरोक्रोम। अगला देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी वल्कनीकरण, डी आपका गैल्वेनाइजेशन। तो 21 का विकल्प आपका हो जाएगा डी गैल्वेनाइजेशन। अगला देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैग की गई होती हैं? ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, बी है रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, सी है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, डी है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में, कि वाराणसी में, कि लखीमपुर खीरी में, कि हमीरपुर में। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब आपका लखीमपुर खीरी। अगला देखते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? ए महंगाई पर नियंत्रण लगा, बी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, सी केवल ए, डी ए व बी दोनों। तो 24 का आपका जवाब हो जाएगा, बहुत सही जवाब हो जाएगा डी ए व बी दोनों।
अगला देखते हैं 25 नंबर का आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? ए केंद्रीय क्षेत्र में, बी बुंदेलखंड क्षेत्र में, सी पूर्वी क्षेत्र में, डी है आपका पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताएंगे 25 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2001 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2006 में, डी वर्ष 2004 में। तो 26 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 26 का डी सही हो जाएगा, 2004 में। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बी जी रेड्डी, बी के एम मुंशी, सी सरोजिनी नायडू, डी है आपका बी बी गिरी। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बहुत सही जवाब सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला देखते हैं 28 नंबर का आपका प्रश्न है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगीत है, एक तरफ स्थान है। तो कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी बिरहा कानपुर। अगला देखते हैं 29 नंबर का है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? ए पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना, बी नए पदों का सृजन व यथाशीघ्र नियुक्ति, सी है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, डी है कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि जिले में आपराधिक प्रशासन का मुख्य कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी अपर जिला मजिस्ट्रेट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, बी निर्वाचन सभाएं, सी पॉप संगीत, डी है जेट उड़ान। तो 31 का बिल आपका हो जाएगा डी जेट उड़ान। अगला देखते हैं 32 नंबर का है आपका प्रश्न की घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? ए गंगा, बी महानदी, सी चंबल, डी आपका नर्मदा। तो 32 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा चंबल। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? ए पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, बी है मांसाहारी अपघटक पादप शाकाहारी, सी अपघटक शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पादप। तो बताएंगे 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है कि भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। थिम्फू, गुलतरुम, बी टोक्यो येन, सी मनीला पेसो, डी में से कोई नहीं। तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा ए थिम्पू गुलतरुम। अगला देखते हैं 35 है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 15 जनवरी, डी है आपका 8 जनवरी। तो 35 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 9 जनवरी। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने, हेनरी बेल ने, कि वोल्टा ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो 36 का विकल्प आपका हो जाएगा ए ग्राहम बेल ने। अगला देखेंगे 37 नंबर का भारत एवं यूएसए के बीच नई दिल्ली में हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के किन मंत्रियों ने हिस्सा लिया? ए वाणिज्य मंत्री एवं विदेश मंत्री, बी है ऊर्जा मंत्री एवं रक्षा मंत्री, सी रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब सी रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस देश ने वर्ष 2020 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की है? सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर है, और डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो बताएंगे 38 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं, अगला है आपका 39 से 40 नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए।
तो बताएंगे आपका कि आस्तिक का विलोम क्या होगा, ईश्वरवादी होगा कि नास्तिक होगा कि अंधविश्वासी होगा कि रूढ़िवादी होगा। तो 39 का आपका हो जाएगा बी, नास्तिक। आपको बता दें पूरी डिटेल से आपको यूपीपी की जो हिंदी है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका 60 वीडियो में पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को। और इसके बाद भी आपका प्रश्नोत्तरी भी कराया जाता है हिंदी का अलग से। तो पूरा सही से एकदम तैयारी करना है तो एकदम मस्त जोर जुनून के साथ करिए। आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। 37 में 37 पूर्णांक लाने की योजना बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम लक्ष्य सीरीज रखा गया है। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि गौड़ गौड़ का विलोम बताइएगा। ए विशेष होगा, बी मुख्य होगा, सी सामान्य होगा, डी अनिवार्य होगा। तो 40 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी मुख्य। अगला देखते हैं 41 नंबर है आपका सा। ये सब पूरी डिटेल से उसमें क्या है, अंतस्थ क्या है, संयुक्त क्या है, वर्त क्या है, ये पूरा डिटेल आपको मैं एग्जाम प्रैक्टिस में जाके मिल जाएगा। पूरी डिटेल से एकदम पढ़ाया जा रहा है कि सा सा साहा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ, ऊष्म की, संयुक्त की, वर्त से। तो 41 का आपका सही हो जाएगा बी, ऊष्म। अगला देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? ए वृत्तमुखी, आवृतमुखी, अनुनासिक, निरनुनासिक। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 42 का बी सही हो जाएगा, आवृतमुखी। अगला देखते हैं 43 नंबर कि कुल के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। उरोज सेना, बी सेना वंश, सी वंश किनारा, डी है किनारा कली। तो 43 का आपका सही हो जाएगा सी, कुल का होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा। अगला देखते हैं 44 नंबर का है आपका कि कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। सोना, धतूरा, गेहूं, हाथ, टैक्स, किरण, मशीन, चैन, शांति, डी है आपका जड़, मिश्री, बादल। तो 44 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कर मीन्स हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है। अगला देखते हैं 45 नंबर का किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रस्तावक, बी अनुमोदन, सी संस्तुत, डी आपका विहित। तो 45 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, अनुमोदन। अगला देखते हैं 46 से 47 नंबर का है आपका तो निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। 46 का बताएंगे ए बी सी डी 4 विकल्प है। गुफा, बी गुफिका, सी गम्पिका, डी आपका गुहा। तो 46 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी, गुहा। अगला देखते हैं 47 नंबर का चत्वारि, बी चत्वार, सी 4, डी आपका 4। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, चत्वारी। अगला देखते हैं 48 का है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता। तो 48 का आपका डी हो जाएगा, कोमलता। अगला देखते हैं निम्नांकित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 49 है। ए माधुरी गुणवान नायिका है, बी वह भाग्यवती स्त्री है, सी वे भाग्यवान पुरुष हैं, डी आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो 49 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, माधुरी गुणवान नायिका है। अगला देखेंगे 50 है आपका कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है ने, बी को, सी के, आपका डी के लिए। तो 50 का आपका विकल्प डी हो जाएगा के लिए। अगला देखते हैं 51 से आप लोग प्रश्न संख्या 51 से 52 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो बताएंगे आप लोग आश्चर्य है, तो आश्चर्य का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो अचरज, बी रोमांच, सी विषम विस्मय, डी आपका कौतुक। तो 51 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब रोमांच होगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर का है कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। निर्देशिका, बी विवरण चिन्ह, सी कोष्ठक, डी आपका संक्षेप सूचक। तो 52 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, निर्देशिका। अगला देखते हैं 53 नंबर का है आपका प्रश्न कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्व में,
प्रत्यय मतलब इसको याद कर लीजिएगा, उप मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पा से प्रत्यय, पा से पीछे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अंत में हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैं सो चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत कि पूर्ण भूत कि आसन्न भूत कि संदिग्ध भूत? तो बताएंगे 54 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 54 का आपका सही हो जाएगा सी, आसन्न भूत। अगला देखते हैं, राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है भाववाच्य, कर्मवाच्य कि कर्तवाच्य? इनमें से कोई नहीं। तो 55 का बहुत सही जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, कर्तवाच्य है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? महान, खेलना, कथन, झुठलाना? तो 56 का आपका जवाब हो जाएगा बी, खेलना। अगला देखते हैं, 57 नंबर का है प्रश्न आपका कि वचन के कितने भेद हैं? 2, 4, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए, 2। एक वचन, 2 बहुवचन। अगला देखते हैं, 58 नंबर का है आपका प्रश्न कि बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। आंखें तरसना, आग में घी डालना, खून का घूंट पीकर रह जाना, आग बबूला होना? बताएंगे 58 का। तो कौन सा हो जाएगा 58 का? तो 58 का आपका डी सही हो जाएगा, आग बबूला होना। अगला देखते हैं, 59 नंबर का है आपका, पंचरत्न के रचनाकार हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, बी डॉक्टर नगेंद्र हैं, सी कृष्णा सोबती हैं, डी आपका विष्णु प्रभाकर हैं? तो 59 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं, 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काव्य की आत्मा, बी आनंद, सी आपका है भाव, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी, आनंद। अगला देखते हैं, 61 नंबर का है आपका, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है? बताएंगे मांगना होता है कि विस्तार करना होता है कि देना होता है कि लेना? तो 61 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, हाथ पसारना मतलब मांगना। अगला देखते हैं, 62 नंबर का, सम्मति का सही संधि विच्छेद है? समधनमति, बी संधनमति, सी आपका सतधनमति, डी आपका समधनमति? तो 62 बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए, समधनमति। अगला देखते हैं, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है? सम, बी सन, सी आपका सन, डी आपका सम? तो 63 का आपका बहुत सही हो जाएगा विकल्प आपका डी, सम। अगला देखते हैं, 64 नंबर का है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। ए, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, बी वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, सी है वह हमारे पास रहते हैं और वह दूर, डी है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 65 नंबर का, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आपका हो जाएगा बी, 3। अगला देखते हैं, 66 से 70 नीचे दिए गए लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव व मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता पर हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिस आनंद के लिए नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कभी तमाशा दिखाने वाले के रूप में श्रोता या पाठक तथस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को
देखने का कुतूहल मात्र होता है। बताएंगे 66 का कौन सा विकल्प सही होगा। कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। ए व्यक्तित्व का, बी विलक्षणता का, सी कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का, डी है आपका मनोविकारों का। तो 66 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा। तो 66 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 67 का कि भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। रस सिद्धांत की, बी कुतूहल सिद्धांत की, और सी है कल्पना सिद्धांत की, डी है श्रोता या पाठक की तटस्थता। तो 67 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए रस सिद्धांत की। अगला देखते हैं 68 नंबर है आपका कि केवल देखने का आनंद क्या है। रसानुभूति है, बी श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना है, सी भाव पक्ष को प्रबल बनाना है, डी कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। तो 68 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। अगला देखते हैं 69 नंबर का कि कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। भाव पक्ष, बोध पक्ष, रमणीय पक्ष, अलंकार पक्ष। तो 69 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बोध पक्ष। अगला देखते हैं काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है। ए भाव पक्ष की, बी रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, सी काव्य में गंभीर रमणीयता की, डी कल्पना और व्यक्तित्व की। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा डी कल्पना और व्यक्तित्व की। अगला देखते हैं मेरी बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार हैं। राहुल संस्कृतियान, बी विष्णु प्रभाकर, सी भारतेंदु, डी आपका अज्ञेय। तो 71 का विकल्प आपका हो जाएगा ए राहुल संस्कृतियायन। अगला देखेंगे 72 नंबर का है आपका मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष का, बी मध्यम पुरुष का, सी अन्य पुरुष का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 का विकल्प आप बताएंगे कौन सा सही होगा। तो ए सही हो जाएगा, व्यास सम्मान से। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 11, बी 13, सी आपका 15, डी आपका 16। तो 74 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा 16। अगला देखते हैं 75 नंबर का है अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार है। ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी विप्सा, डी आपका उत्प्रेक्षा। तो 75 का आपका विकल्प सी हो जाएगा विप्सा। अगला देखते हैं 76 नंबर का आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका मासा 4 है, तो उनका लासा बताइएगा कौन सा हो जाएगा। आप लोग जो हिंदी की वीडियो है यूपीपी की और जो व्हाइट बोर्ड पे डिटेल से पढ़ाई जा रही है उसकी क्लास आप लोग ज़रूर लीजिएगा। इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपका हिंदी एकदम से शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगी। और जो कुछ भी आपकी गलतियां हो रही, कुछ लोग हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत लोग हैं उनको कुछ भी नहीं आता, तो ये सारे लोग के लिए वीडियो होगी। और प्रश्नोत्तरी जो कराई जा रही है 30-30 क्वेश्चन की सुपर 30 पुलिस के लिए, उसको भी आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो ये 76 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 76 का डी सही हो जाएगा 48। अगला देखते हैं 77 है आपका 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक बताएंगे 18, 15, 14 की 16 बताएंगे। सतहत्तर का आपका हो जाएगा डी 16। अगला देखते हैं 78 है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5, 7 शेष रहे। ए 8, बी 16, सी आपका 24, डी आपका 32। तो 78 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब 24। अगला देखते हैं 79 नंबर का है आपका कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को
₹81 प्राप्त होते हैं तो बी की प्राप्ति राशि क्या है? ए ₹30, बी ₹36, सी ₹32, डी आपका 40। तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका? तो 79 का आपका बी सही हो जाएगा 36। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरे में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। ए 1 लीटर, बी 5 लीटर, सी आपका 15 लीटर, डी है आपका 25 लीटर। तो 80 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? 80 का आपका सी सही हो जाएगा 15 लीटर। अगला देखते हैं 81 नंबर का है आपका कि 25 - 5 √2 + 3, फिर है कोष्ठक में आपका, ये कोष्ठक है आपका, सॉरी अंडर रूट बोल दिए थे, 2 - 2, फिर है कोष्ठक में 5 - 3, फिर है +5 और -10। बताएंगे भागे 4। बताएंगे 81 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो बिना सवाल लगाए आप लोग आगे मत बढ़िएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा। भले लाइव चल रहा है लेकिन इसको क्या करिए, वीडियो को रोक कर पूरा सवाल लगा लीजिए तब आगे बढ़िए। तो 81 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? सी सही हो जाएगा 23.75। अगला देखते हैं 82 नंबर का आपका है, एक केले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। एक किले में, सॉरी केले बोल दिए, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों में के बाद 5000 व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त हो जाता है। किले में प्रारंभ हुए कितने आदमी थे? तो 82 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ए 3500। लगा लीजिएगा, इसको कुछ दिखाई कम दे रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला है 83, एक व्यक्ति ₹1 की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। बताएंगे ए हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगला देखते हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा सही से, 86 पर आते हैं, देखते हैं भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से 1/14 प्राप्त हो? 7/8, बी 1/2, सी 4/7, डी आपका 15/14। तो 86 का आपका सही हो जाएगा ए 7/8। अगला देखते हैं 87 नंबर का ये प्रश्न है, आप बताएंगे आप लोग, यदि a की घात क्यूब है, 2 की घात 3 है, प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की घात 3 है बराबर 3025 है, तो 4 + 32 + 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000 बराबर होगा किसके बराबर होगा? बताएंगे आप लोग। तो 87 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी 1200। 12 लिखा है और फिर उसके बाद 100 अलग से लिखा, मतलब 12100। अगला देखेंगे 88 नंबर है, दो संख्याओं का लासा 19, 20 और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 204 होगी, 240 होगी, 260 होगी, 320। बताएंगे 88 का जवाब आप लोग। बहुत सही जवाब बी हो जाएगा 240। अगला देखते हैं, यदि x + 1/x बराबर 17/x हो तो x का मान बताइएगा क्या होगा? 2 होगा कि 4 होगा, किसी 6 होगा, डी 12 होगा। तो 89 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 4 होगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 होती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बताएंगे 90 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 2.5%, बी है 3%, सी है आपका 4%, डी है 5%। तो 90 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 4%। अगला देखते हैं 91 है आपका कि ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए।
उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? 5%, बी 7%, सी 8%, डी आपका 10%। तो 91 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 10%। अगला देखते हैं 92 से 94 तक। 95 देखिए, उसमें दिखाई दे नहीं रहा है वो। तो दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार, उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या बताइए। 836 है, 362, 112, 924, बीच में क्वेश्चन मार्क है, 420 है। बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? 368, बी 220, सी आपका 252 और डी आपका 268। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 95 का? तो 95 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 95 का आपका सी सही हो जाएगा, 252। अगला देखते हैं 96। कमला अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी? ये कमल है, कमला नहीं, ये कमल है, ये कमल की आयु क्या होगी? 30 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी आपका 28 वर्ष। तो 96 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला देखते हैं 97 नंबर का आपका प्रश्न है कि DFIKMP क्वेश्चन मार्क लगा है YAD, इससे बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा 97 का? तो 97 का आपका बी सही हो जाएगा, RTW। अगला देखते हैं 98 है आपका कि 9, 27, 31, 155, 161 क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें चारों विकल्प बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? तो 98 का 11, 27 होगा कि 12, 88 होगा कि सी 316 होगा कि डी आपका 168 होगा? तो बताएंगे 98 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, 11, 27। अगला देखते हैं 99 वाला, बताएंगे आप लोग 99 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका 99 का बी सही हो जाएगा, BCDE। अगला देखते हैं 100 का है, ये भी आपका सही दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दिख रहा है। 101 से 105 तक का बताना है आप लोग को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यथार्थ, प्रामाणिक, मारीचिका। तो जैसे यथार्थ का मतलब प्रामाणिक होता है, वैसे मारीचिका का क्या मतलब होता है? भ्रांति, बी प्रतिबिंब, सी आपका छिपाव, डी आपका परावर्तन। तो 101 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, भ्रांति। अगला देखते हैं 102 है AZYBCXWDEVUF क्वेश्चन मार्क लगा है। बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा 102 का? ए सही हो जाएगा, GTSH। अगला देखते हैं 103 है आपका कि 5:21 समानुपाते 7 अनुपाते क्या होगा? 25, बी 49, सी आपका 43, डी आपका 30। तो 103 का विकल्प आपका हो जाएगा, बेहतरीन जवाब सी होगा, 43। अगला देखते हैं 104 है आपका शोक आनंद समानुपाते। सुख है, जैसे शोक का आनंद होता है वैसे सुख का क्या होगा? क्रोध होगा कि दुख होगा कि द्वेष होगा कि दुर्भावना होगा? तो 104 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, दुख। अगला देखते हैं 105 है आपका 4:12 और 5 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इससे बताइएगा 25 होगा कि 20 होगा कि 22 होगा कि 30 होगा? तो 105 का विकल्प बी हो जाएगा, 20 होगा। अगला देखते हैं यदि कूट भाषा में डेल्ही को ये लिखा जाता है तो कलकत्ता को ये, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे आप लोग 106 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 106 का बताएंगे आप लोग, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका 107 है कि निम्नलिखित बेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट हैं। इधर ग्रामीण लोग हैं, इधर शहरी लोग हैं और इधर राजनीतिक भ्रष्ट लोग हैं। तो इसमें बताना आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये छोटा करके आपके सामने रख दिए थे। ABCD 4 विकल्प दिए गए, 107 का बताएंगे कौन सा सही होगा? बहुत सही जवाब सी हो जाएगा, 9 लोग। अगला देखते हैं, अगला है आपका 108 है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो बताएंगे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता 108 का? बी हो जाएगा, लोटस। अगला देखते हैं 109 का नीचे कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है
चाहे वह वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान निष्कर्ष तर्क निकाला जा सकता है। तो कथन क्या आरक्षण को धार्मिक आधार पर देना चाहिए? तो बताएंगे तर्क एक है, नहीं धर्म से पिछड़े लोग मौजूद हैं, नहीं हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। ए तर्क एक प्रबल है, बी तर्क दो प्रबल है, सी तर्क एक और दो दोनों प्रबल हैं, डी ना तो एक है और ना ही दो प्रबल है। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए तर्क एक प्रबल है। 110 देखेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में देखिएगा, इसको आप अपने मन से करिएगा, इसमें क्या पढ़ें आपका। तो 110 का देखिएगा, समय दिए हैं आपको, बताइए। बहुत सही जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, पिट। अगला देखते हैं 111 है आपका कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए और डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? पुलिस, वकील, शिक्षक की डॉक्टर? तो 111 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, शिक्षक। अगला देखते हैं 112 है आपका कि एक देश में हमेशा डांट डांट होता है, राजा, बी संसद, सी नागरिक, डी आपका संप्रभुता। तो 112 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा, एक देश में हमेशा नागरिक रहता है। अगला देखेंगे 113 है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी आपका पश्चिम। तो 113 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी दक्षिण। अगला देखते हैं 114 है आपका कि कौन वैसा ही है जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज? तो घनाभ, बी घन, सी षष्ठभुज, डी आपका बेलन। तो 114 का बताएंगे तो सी हो जाएगा, षष्ठभुज। अगला देखते हैं 115 है आपका, रवि एक कंपनी में कार्यरत है, वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुंचता और ऑफिस का समय समाप्त होने से पहले ही घर के लिए रवाना हो जाता है। तो इसका अभिप्राय होगा ए रवि एक कुशाग्र बुद्धि का और शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने वाला व्यक्ति है, बी रवि अपनी कंपनी का बॉस है, सी रवि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण रवि उक्त व्यवहार प्रदर्शित करता होगा, डी है रवि को अपने व्यवसायिक कंपनी के कार्य में रुचि बहुत कम है। तो 115 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 116 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया? राजस्थान को, भी महाराष्ट्र को, सी गुजरात को, डी आपका उत्तर प्रदेश को। तो 116 का आपका विकल्प हो जाएगा सी गुजरात को। अगला देखते हैं 117 है, यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तब MN को कैसे लिखा जाएगा बताएंगे? 117 का विकल्प आपका 117 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 से 21 है, ये देखिए मिट गया है, आप लगाइएगा 121 से। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस एंड मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो 15 मल्टीप्लाई ये गुणे 3/4 माइनस 6 प्लस आपका 7 का मान निर्धारित कीजिए, 22 होगा कि 25 होगा कि 9 होगा कि डी 175/3 होगा। तो 121 का जवाब देंगे आप लोग, ए सही हो जाएगा 22। अगला देखते हैं 122 है आपका, निम्न में समीकरण किस पद्धति पर आधारित है? तो बताएंगे ये समीकरण देखिए और इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। 122 का उत्तर बताएंगे आप लोग। तो कौन सा हो जाएगा? बहुत सही जवाब बी हो जाएगा 7385। अगला देखते हैं 123 से 24 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा, बताइएगा इसका। पी हो जाएगा 60। अगला देखते हैं 124 है आपका, 408, 169, 395, 129,
फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 122, तो 124 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 49। अगला देखते हैं, दी गई श्रृंखला के खाली स्थान, इसमें भी देखिए दिखाई नहीं दे रहा, 126 वाला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है, बताएंगे। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। एक 126 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 है आपका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ए के होगा, बी एम होगा, सी जे होगा, डी एल होगा। तो 127 का आपका हो जाएगा ए के। अगला देखेंगे 128 से 29 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, बताएंगे। पहले का 128 का कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका। 129 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 से 31। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो बताएंगे, ये देखिएगा 130 है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 131 है, डिसअपॉइंटमेंट, इसका बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 है। यदि कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाए तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। 132 का बताएंगे ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 133। यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरा को काला कहा जाए और काला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को भूरा कहा जाए, भूरा को धूसर कहा जाए तो आकाश के रंग को क्या कहा जाएगा, बताएंगे। तो आकाश के रंग को 133 का विकल्प बी सही हो जाएगा, हरा कहा जाएगा। अगला देखते हैं 134 है आपका। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ABCD हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए। आप बताएंगे इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 134 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी, दक्षिण और उत्तर क्षेत्र। अगला देखते हैं 135 है। दिवस का रात से वही संबंध है जो गोधील धूल बेला का डाट डाट से प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल के उषा काल। तो 135 का आपका डी हो जाएगा, उषा काल। अगला देखेंगे नीचे प्रत्येक प्रश्न 136 से 137 करना है। प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन है तथा उसके बाद 2 निष्कर्ष एक तथा 2 दिए गए हैं। आपको ये कथन सत्य मानने हैं भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136। कुछ पुस्तक मैगजीन हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास है। निष्कर्ष, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। बताएंगे 136 का। तो वही जो ऊपर दिया गया उसी में आप लोगों को बताना है 136 का कौन सा हो जाएगा। 136 का भी आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 है। 137 का बताएंगे कथन सभी लैंप पोल हैं, कुछ पोल पाइप हैं। निष्कर्ष, कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ पाइप पोल हैं। तो 137 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा। 137 का सॉरी अगला देखते हैं 138 है। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास, ये भी हो गया। 137 हो गया। 138 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताएंगे। 1, 8, 27, 64, 125। बीच में क्या आएगा बताएंगे। 138 का ए सही हो जाएगा, 216 आएगा। अगला देखते हैं। यदि इसको भी देखिएगा आप लोग, करिएगा।
139 का आपका सी हो जाएगा 131। अगला देखेंगे 140 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। तो ए बी सी डी है, ए 1 2, बी 5 24, सी आपका 7 50, डी आपका 6 35। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताइए 140 का कौन सा विकल्प सही होगा। बी सही हो जाएगा, सी। 141 देखेंगे, नीचे दिए गए समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से सही का उत्तर का पता लगाएं। बताएंगे कौन सा हो जाएगा 41 का। 141 सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है आपका, किसी कोड में, ये आपका है, इसको भी देखिए और बताइए आप लोग। 142 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 143, किसी कोड में कैरियर को XZIBBI के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एग्जाम को कैसे कोड किया जाएगा। बताएंगे 143 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, BCZN। अगला देखेंगे 44 का, आप देखेंगे कि दिए गए शब्दों के अक्षरों को उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही होगा। ईट, टीट, म्यूट, मीट। तो बताएंगे 144 का बहुत सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि शहद को चॉकलेट कहा जाए और चॉकलेट को शुगर कहा जाए, यदि शुगर को जॉय कहा जाए तो जॉय को स्वतंत्रता कहा जाए, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है। चॉकलेट की शुगर की शहद की जॉय। तो 145 बताएंगे बहुत सही जवाब बी हो जाएगा, शुगर। अगला देखते हैं 146 है आपका, 6 मित्र ABCDEF एवं एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है और डी ना तो सी के बगल बैठा है ना ही उसके सामने बैठा। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बी सी के सामने बैठा है। डी के सामने कौन बैठा है। ए ई बैठा है, बी ए बैठा है, सी बी बैठा है, डी आपका सी। 146 का आपका विकल्प हो जाएगा ए ई बैठा है। 147 देखेंगे कि निम्न उत्तर समूह में कौन सी आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम में होनी चाहिए। प्रश्न समूह है एक तरफ उत्तर समूह है। बताएंगे 147 का बहुत सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 है, यदि कुकीज पसंद करने वाले 10% बच्चे अपना मन बदलकर जलेबियाँ पसंद करते हैं, तब सही एक स्नैक पसंद करने वाले बच्चे और 3 स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों के बीच संख्या का अंतर क्या होगा। 159, बी 162, सी 163, डी आपका 164। तो 148 का विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 149 है, 6 मित्र MLNOP एवं Q एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है, ना तो O के ठीक बगल बैठा और ना ही M के ठीक बगल बैठा है। L O के सामने बैठा है, P N के बाईं ओर बैठा है, N किन के बीच बैठा है। Q और L के, B Q और P के, C M और L के, D L और P की। तो 149 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे तो डी सही हो जाएगा, L और P की। अगला देखते हैं 150 है आपका कि यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, तो थ्रो को टास कहा जाता है, तो किसी बाल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ड्रॉप, टॉस, कैच, पास। तो ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका क्वेश्चन कितना सही गया इसको भी लास्ट में लिखिए आप लोग। तो 150 का आपका बी सही हो जाएगा, टॉस। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।